हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 तो 15 तक क्वेश्चन कर लिया ਆਪਾਂ। ठीक है, तो सारे सेम ही ने। मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया होया कि एस एन तो एन का फार्मूला लगना, तो फिर 5.3 च लगभग सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एस एन का फार्मूला अप्लाई किया ਆਪਾਂ। तो 16 क्वेश्चन आ, सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज़ टू स्टूडेंट्स of his school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of these prizes. एक स्कूल दे विच स्टूडेंट ने जिहड़े तो उन्हां दी पूरे साल दी जिहड़ी परफॉर्मेंस आ उहदे अनुसार प्राइज़ दिते जाने आ। तो जिहड़े टोटल प्राइज़ की कॉस्ट हैगी आ सम है वो 700 रुपए है टोटल अमाउंट। इफ ईच प्राइज़ इज़ ₹20 लैस दैन इट्स प्रीसीडिंग, जे हरेक प्राइज़ आ जिहड़ा पिछले प्राइज़ नालों ₹20 घट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज प्राइजेस। तो ये जिहड़े प्राइज़ ने उन्हां सारिਆਂ ਦੀ कॉस्ट फाइंड करनी आ। तो टोटल जिहड़े प्राइज़ दिते जाने वो दिते जाने 7। देखो इट मीनस अपने कोल n हैगा 7, एस एन हैगा 700, तो आप जिहड़े प्राइज़ फाइंड करने वो आप लैट कर लांगे। ठीक है, लैट अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज़ ₹X। फर्स्ट में आप एक्स लैट कर लिया, तो अमाउंट ऑफ सैकेंड प्राइज़ तो आ जूगी ₹X -20। ठीक है, रुपीज़ है, रुपीज़ का साइन है। तो फिर अमाउंट ऑफ थर्ड प्राइज़ आ जूगी X -4 लैस हो जाएंगे 40। 7 प्राइज़ आप सेम इदा ही लिख लाँगे। फिर हो जाएगा फोर्थ प्राइज़ X -60। फिर हो जाएगा फिफ्थ प्राइज़ X -80। फिर हो जाएगा सिक्स्थ प्राइज़ X -100। फिर हो जाएगा सेवंथ प्राइज़ X -120। ये हो गया अपने 7 प्राइज़। तो आप हरेक की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लाँगे। ठीक है, तो हरेक दे विच फिर इत्थे एक्स की वैल्यू पुट करके नैक्सट हो जाएंगे। जब आप फस्ट है फाइंड कर लिया उस 20 लैस कर करके नैक्सट लिख देंगे। तो ये एक तरह नाल AP सीरीज़ बन गई। ठीक है, ये हो गई फस्ट टर्म। तो डिफरेंस क्योंकि 20 का, तो D हो जाएगा 20। तो आप इत्थे लिख लें A = X, D = 20, क्योंकि 20 लैस दा है ना। ठीक है, तो हुण जे कईयां नूं नहीं भी पता लगता तो मैं इत्थे करके दिखा दिंदी हाँ। A2 - A1। ठीक है, A2 अपना हैगा X -20, तो A1 हैगा X नाल X हो गया कैंसल। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई -20, तो D की वैल्यू इत्थे -20 होगी। ठीक है, तो हुण देखो करन दे नाल आपां नूं ये भी पता लग गया कि इहदी वैल्यू माइनस दे विच आउंदी है D दी। तो N गिवन है क्वेश्चन दे विच 7 प्राइज़ ने, SN भी गिवन है, अमाउंट दी हुई है ₹700। ठीक है, A हो गया, D हो गया, तो N हो गया, तो SN हो गया। तो SN का फार्मूला अप्लाई करांगे, X की वैल्यू फाइंड कर लाँगे। SN = N/2 2A + N - 1D। SN 700, 7/2 2 × X 7 - 1 D -20। 7 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, 700 × 2 7/, आ जाऊगा रेसिप्रोकेट कर देंगे 7/2 पर मल्टीप्लाई 2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया X नाल 2X, 6 चों 1 माइनस 7 चों 1 माइनस किया 6 × -20। ठीक है, तो हुण इन्हां दोनों का मल्टीप्लाई कर लांगे, तो इत्थे कटिंग भी हो जाऊगा। हंड्रड नूं 2 ते मल्टीप्लाई किया 200, 2X + -120 120 इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 200
प्लस 120। देखो कईयां नूं लगदा होना कि इत्थे प्लस का साइन आ, ठीक है। हुण मान लो आपां इहनूं इधर आके चेंज करिए तो ये प्लस बन गया माइनस, माइनस 120 इज इक्वल टू 2x। नहीं तो यह भी कन्फ्यूज रहना सी, है ना, तो यह भी इत्थे क्लीयर हो गया। तो माइनस माइनस की बन गया प्लस 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x। हुण इहदा प्लस करांगे तो यह बन जाना 320 इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 320 ओवर 2, 2 ते कर देंगे कटिंग तो आ जाऊगा 160। तो फर्स्ट प्राइज़ की जी अमाउंट आ वो होगी ₹160, सैकेंड की 140। अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज़ इज इक्वल टू 160। अमाउंट ऑफ सेकेंड प्राइज़ 160 माइनस 20 140। थर्ड प्राइज़ तो मैं इतने सीधा लिख देनी 140 चो 20 माइनस करांगे 120। तो आप इतने लिख देने 160 140 120 180 60 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आंसर आ जाऊगा, ये 7 प्राइज़ की अमाउंट हो जूगी। ठीक है, देखो हरेक जिहड़ा प्राइज़ आ वो पिछले नालों प्रीसीडिंग नंबर नालों 20 लैस दैन हैगा। तो ये सारा आंसर है। तो 17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं इत्थे पढ़ देनी हाँ। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल दे विच प्लांट लगाए जाने हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सैक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज अ क्लास। मतलब जिहड़ी क्लास है उन्हें उन्ने ही प्लांट लाने हैं। ठीक है, इन विच दे आर स्टडिंग, जिहड़ी क्लास विच वो पढ़ते हैं। अ सैक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। तो मैं इत्थे टेबल बना देनी है तुहानूं। ठीक है, तो ये तो होगी क्लास। ठीक है, ये हो गए प्लांट्स। तो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट ने 1 ट्री लगाना है। ठीक है, फिर सैकेंड क्लास है तो इन्होंने 2 ट्री लगाने। थर्ड क्लास है इन्हें 3 लगाने हैं। फोर्थ क्लास है इन्हें 4 लाने हैं। फिफ्थ क्लास ने 5th लगाने हैं। 6th क्लास ने 6th लगाने हैं। ठीक है, तो सेम एज क्लास 12th इट विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। तो ये 12th क्लास तक ने। ठीक है, 12th क्लास लाओगी 12th। हुण इत्थे लिखा होया कि ईच सैक्शन है जिहड़ा ईच क्लास है उहदे 2 सैक्शन ने। क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। अ सैक्शन ऑफ क्लास सैकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12 तक, सेम क्लास 12 तक। देयर आर 3 सैक्शन ऑफ ईच क्लास। हुण हरेक क्लास के 3 सैक्शन ने, मतलब फस्ट के 3 सैक्शन हो गए। तो इनू आपां 3 ने मल्टीप्लाई करता तो ये हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 3 प्लांट। तो इनू 3 ना मल्टीप्लाई करांगे 6 प्लांट। इनू 3 ना मल्टीप्लाई करांगे 9 प्लांट, क्योंकि 3 सैक्शन ने हरेक दी। तो यह हो जाएगा 4 3 का 12, 5 3 का 15, 3 6 का 18 एंड 12 3 का 36। तो हुण ये जिहड़ी अपनी एपीज बन जूगी। ठीक है, तो होगी क्लास, ये हो गया नंबर ऑफ प्लांट, क्योंकि ईच क्लास है जी वो 3 सैक्शन ने, इसलिए उन्होंने आप 3 नाल कर लिया मल्टीप्लाई। तो भी मल्टीप्लाई इत्थे करने की बजाय इन्हों आप इत्थे मल्टीप्लाई कर लें 3। तो हुण फाइंड की करना, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटड बाई द स्टूडेंट। तो स्कूल दे विच स्टूडेंट द्वारा किन्ने टोटल प्लांट लगाए, मतलब सम फाइंड करना। ठीक है, तो AP सीरीज़ हैगी SN का फार्मूला अप्लाई करना तो आप सम फाइंड कर देना।
a इज इक्वल टू 3, ये सारा सोल्यूशन दे विच ही आना, ठीक है, सारा सोल्यूशन दे विच आ। a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 6 माइनस 3, तो भी 3 आ जाऊगा। तो 12 तक है क्लासेस, तो n हो गया 12, तो SN आप फाइंड करना। हुण SN फाइंड करना तो SN का फार्मूला अप्लाई करांगे। SN इज इक्वल टू n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1d। SN फाइंड करना, n 12 ओवर 2 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 12 माइनस 1 d की वैल्यू भी 3, ठीक है। देखो ये d की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू n 12, तो SN आप फाइंड करना, वैल्यू पुट कर लिए, इनू सॉल्व कर देंगे, ये कटिंग हो जाएगा 2 6 12, 6 3 2 6, 12 च 1 गई 11 मल्टीप्लाई 3 6 6 प्लस 33 33 ते 6 का करांगे प्लस 6 मल्टीप्लाई 39 39 नू 6 से करांगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 234 प्लांट्स, ये आंसर, ठीक है। तो इन्ने पौधे लगाएंगे वो वाले स्कूल के विद्यार्थी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सैमी सर्कल। एक तार है जिहदे नाल इदां सैमी सर्कल बनाए हुए ने विद सेंटर्स अल्टरनेटली ए एंड बी, जिहदे च सेंटर ने जिहड़े पहला ए नू सेंटर लैके बनाया, फिर बी नू सेंटर लैके, फिर सो ऑन, ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5। तो जिहड़ा फर्स्ट सैमी सर्कल है उहदा जिहड़ा रेडियस है वो हैगा 0.5, मतलब कि R1 0.5 सेंटीमीटर, नैक्सट R2 1.0 सेंटीमीटर, फिर सिमिलरली R3 1.5 सेंटीमीटर। वट इज़ द टोटल लेंथ, तो ये जी वायर आ, ठीक है, तो यदि आप टोटल लेंथ फाइंड करनी है, मतलब सम फाइंड करना जिन्हें भी सैमी सर्कल ने। सच अ स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कंसैक्टिव सैमी सर्कल, कुल ये 13 सैमी सर्कल ने, ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो गया 13। हुण इन्हों आप R1 R2 R3 ने जिहड़े इन्हों ये पी सीरीज़ नहीं लेना, क्योंकि सैमी सर्कल ने ये, तो उन्होंने आप लेंथ वायर की फाइंड करनी है, ये फाइंड करना, ठीक है। ये तो ये सैमी सर्कल का पैरीमीटर फाइंड करांगे, तो जिहड़ा सैमी सर्कल का पैरीमीटर होगा उन्होंने आप A1, फिर नैक्सट का लवांगे उन्होंने A2, फिर नैक्सट लवांगे उन्होंने A3, A1 A2 A3 आ जाएंगे। मतलब कि एक तार है ये A तो B सेंटर लैके सैमी सर्कल बनाए गए हैं अगे अगे, तो एक तार है जिहदा रेडियस है 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, तो आप जी ये तार यूज़ की हुई है, ये 13 इदा सैमी सर्कल अर्ध चक्कर बनाए हुए हैं, तो तार की कुल लंबाई पता करनी। इत्थों ही आप सोल्यूशन लिख लेना, ये मैं नाल नहीं लिखता सीगा, ठीक है। तो C1 लिखते हैं, C1 ब्रैकेट लिख लेंगे पैरीमीटर ऑफ सैमी सर्कल, टू पाई R ओवर 2। देखो सर्कल का पैरीमीटर होंदा 2 पाई R, तो अर्ध चक्कर का जिहड़ा सैमी सर्कल होगा वह जिहड़ा पैरीमीटर होगा वो 2 पाई R/2, तो यह आ जाऊगा पाई R। हुण बाकियां दे विच आपां कल्ला पाई R लावांगे, ठीक है। तो इत्थे लिख लेना अर्ध चक्कर का घेरा, घेरा परिमाप सेम ही हुंदा, तो पाई आप 22/7 यूज़ करना। रेडियस इत्थे दिता होया 0.5, तो आप ला लाँगे 5/10, कटिंग करता 5 2 10, 2 1 2 11 11/7 आ गया। हुण आपां C2 फाइंड करांगे, ठीक है। सेम लिखना पैरीमीटर ऑफ सैमी सर्कल, सीधा आप पाई R लिख लाँगे 22/7
रेडियस हुण आपां लिखांगे 1.0 पॉइंट रिमूव किया 10 नाल 10 हो गया कटिंग, तो यह आ गया 22/7, तो यह होगी A2। हुण आपां A3 लिख लैंदे आ, सेम ही आऊगी। C3 पेरीमीटर ऑफ सेम फार्मूला पाई आर 22/7 1.5 है अपॉन 10 कटिंग करता 5 3 का 15 5 2 का 2 11 का, तो यह आ जाऊगा अपना 33/7। तो हम ये अपन टर्म्स आ गई, ठीक है। ए 11/7 22/7 33/7। ए पीज लिखिए 11/7 22/7 33/7 सो ऑन। तो ए लिख लिए 11/7, डी लिखिए A2 माइनस A1 22/7 11/7। तो माइनस करांगे यह आ जाएगा 11/7। एन क्वेश्चन दे विच दिता ही होया 13। एस एन आपां ने फाइंड करना, एस एन का फार्मूला अप्लाई करांगे। एन 13, ए दी वैल्यू 11/7, एन 13 माइनस 1, डी 11/7 13/2 2 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 22/7 प्लस 13 ਚੋਂ 1 माइनस 12 11/7। मल्टीप्लाई करांगे फिर प्लस, डिनोमीनेटर सेम ने इसलिए न्यूमीनेटर का प्लस कर देंगे 13/2 22/7 मल्टीप्लाई करांगे 132/7 13/2। तो यदा प्लस हो जाऊगा, डिनोमीनेटर सेम ने अपॉन 7 आ जाना 154। तो कटिंग करते हैं 2 7 का 2 7 का 7 11 का 13 मल्टीप्लाई 11 आ जाऊगा 143 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर है जी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। तो ये सीगे 16 17 ते 18 सम, ठीक है। तो जे तुहानू समझ लग गए सेम लाइक एंड कमेंट बॉक्स के कमेंट। थैंक यू।